नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्किल की थ्योरम। आज हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर 19। जैसे ये हमें दिया कोई सर्किल है और पीटी इसकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है और पी ए बी एक आपकी छेदक रेखा हो। यानी कि किस तरीके से, यदि पी ए बी एक छेदक रेखा हो, छेदक रेखा यानी कि सीकेंट, पी ए बी छेदक रेखा हो और पीटी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। क्या है? पीटी स्पर्श रेखा हो। पीटी एक स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो भी स्पर्श रेखा होती है, अगर उसे लंब से मिलाएं यानी कि उससे केंद्र से मिलाएंगे तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है इसमें, यानी कि लंब होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें देखो रिलेशन देखो, जैसे ये क्या है, आपकी एक छेदक रेखा है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसमें जो आपका बनेगा वो क्या होगा, पी ए इंटू पीवी, पी ए इंटू पीवी बराबर पीटी स्क्वायर। क्या होता है, पीटी स्क्वायर। क्वेश्चन किस तरीके से दिया होता है कि जैसे हमें पीए की लंबाई दे दे और यहाँ से ए से बी तक की दे दे और हमें पीटी की पूछे, या पीटी की दे दे, इन दोनों में से एक दे दे और एक की पूछे, ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप नोट कर लो इसे, पी ए इंटू पीवी बराबर पीटी स्क्वायर। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है 20 नंबर। यानी कि जैसे कोई सर्किल हो और उस सर्किल का जैसे ये केंद्र हो गया ओ, और इसके अंदर दो जीवा एक दूसरे को काटे। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई एक जीवा है हमारी सी ए बी, और एक जीवा इस तरीके से काट रही हो ऐसे करके सी डी, ये भी एक जीवा हो गई सी डी। तो ये एक बिंदु पर मिल रही है, यानी कि यहाँ पर ये इनका कटान बिंदु होगा, यानी इसे हम नाम दे देते हैं पी। तो इनका क्या रिलेशन होगा, पी ए इंटू पी वी बराबर पी सी इंटू पी डी, इस तरीके से हो जाएगा। कैसे, पी ए इंटू पी वी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। यानी हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे इसमें देखो पी है तो पी हर एक के साथ आना चाहिए, पी ए पी वी बराबर पी सी और आपका पी वी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 20 नंबर 21। इसमें क्या है, जैसे कोई सर्किल है, ये इसका केंद्र हो गया ओ। अगर इसमें दोनों जीवाएं बाहर मिले, यहाँ पे तो देखो अंदर मिल रही है यानी एक दूसरे को अंदर काट रही है। अगर जीवा इस तरीके से काटे, जैसे ये मान के चलो हमारी जीवा आ गई ए बी, ए बी जीवा है ये, ठीक है। और एक हमारी जीवा है सी डी, जैसे ये सी डी जीवा है, और ये इसको जाकर के आपको इस तरीके से यहाँ पी बिंदु पर मिल रही है, यानी कहाँ मिल रही है, पी वी बिंदु पर। पिछले वाले में क्या था, उसमें क्या था कि जीवाएं अंदर ही मिल रही थी, देखो अंदर व्रत के अंदर ही, ठीक है। इसमें क्या है, व्रत के बाहर है। तो इनमें कैसे रिलेशन होगा, सेम पिछले की तरह ही होगा। जैसे पी ए, इसमें क्या करेंगे, पहले पी ए लेंगे, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी वी बराबर पी सी इंटू पी डी। चाहे कैसे भी दिया हो, अंदर भी काटा तब भी हम वो पॉइंट लेंगे जहां पर मिलान बिंदु हो। यानी जैसे पी पर ये काट रहे हैं तो पी को स्टार्ट में रखेंगे, यानी पी हर एक के साथ आएगा। देखो पी ए बी सी डी लिख लो और पी 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 सब में आने लगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम है हमारे 22। इसमें देखिए ये इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इस पर आप महत्वपूर्ण लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है, काफी अच्छा रोल है इसका। तो देखो ये किस तरीके से है, जैसे ये सर्किल है हमारा कोई, और इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। क्या खींच दी, आपकी स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया आपका पी ए और आपका बी। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे कोई एक
स्पर्श रेखा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया यानी स्पर्श बिंदु हो गया, और यहाँ से कोई एक जीवा है आपकी, ठीक है, ये क्या है, कोई जीवा है पी क्यू। अब इस जीवा के द्वारा जो ये एंगल बन रहा है क्यू पी बी, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में जो कोण बनेगा, यानी कि इस जीवा के द्वारा देखो इधर कौन सा कोण बन रहा है, जैसे इधर देखो ये कोण है, ठीक है, यानी ये कोण अगर हमने थीटा नाम दे दिया, और इसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला, तो ये कोण कैसा होता है, बराबर होता है इसके, ठीक है। अगर इसी जीवा के द्वारा अगर हम बात करें, जैसे ये जीवा है, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, इसे नाम दे दिया आर। अगर हम बात करें कि आरपी जीवा द्वारा, यानी इस पे कौन सा कोण बन रहा है, ये एक्स, तो इसी जीवा द्वारा यानी आरपी जीवा द्वारा इस खंड में कौन सा कोण बनेगा, आपका ये कोण बनेगा, ठीक है, यानी कि एक्स डिग्री। तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसे आप लिख लो, यदि किसी वृत्त की, ऐसे लिख लो, यदि किसी वृत्त की, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यानी कैसे, यदि किसी, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है ए पी बी, इसके स्पर्श बिंदु है पी, स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, यानी इसके स्पर्श बिंदु से हमने जैसे जीवा खींच दी पी क्यू, ठीक है, जीवा पी क्यू खींची जाए, ठीक है, पी क्यू खींच दी, तो इस जीवा, तो इसी जीवा के द्वारा, यानी इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ, यानी इसी जीवा द्वारा दी गई इसी स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ बने कोण, यानी स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना है, जैसे थीटा बना कोण, संगत एकांतर खंड, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, यानी संगत एकांतर खंडों में, संगत एकांतर खंडों में बने कोण क्रमशः बराबर होते हैं, बने कोण क्रमशः बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई जीवा है ये, और इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बन रहा है वो, और इसी जीवा द्वारा संगत एकांतर खंड, यानी इस वाले एकांतर खंड में जो कोण बनेगा वो कैसे होंगे आपके, सिमिलर, यानी बराबर होंगे आपके, ठीक है। ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे ये मैंने कोई बना दिया आपका सर्किल, ठीक है, और ये बना दिया मैंने स्पर्श रेखा, और इस पे मैंने जैसे ये कोई एक खींच दी आपकी जीवा, ठीक है, ये क्या है आपकी जीवा, तो इस जीवा के द्वारा, यानी इस जीवा का नाम दे दिया मैंने पी क्यू, इस जीवा के द्वारा इधर कौन सा कोण बन रहा है, यानी कि मैंने दे दिया इसका नाम ए कोण है, कौन सा, ए एंगल है, ठीक है, ए एंगल बन रहा है किस पे, स्पर्श रेखा पे, और इसी जीवा के द्वारा इस एकांतर खंड में इधर भी देखो एक कोण बन रहा है, यानी ये तो देखो किस पे बन रहा था, स्पर्श रेखा पे, इधर एकांतर खंड में जो कोण बनेगा वो इस एक कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसके हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं 23 नंबर पे, कि जैसे अगर हमें कॉमन टेंजेंट की संख्या पता करनी हो, यानी कि वयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या निकालनी हो, यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा आप, वयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर स्पर्श रेखा से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे जरूर आता है, ठीक है, वयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी वयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी, कॉमन टेंजेंट,
कॉमन टेंजेंट। जैसे पहली कंडीशन देखिए, जब दो वृत्त अंतर रूप से स्पर्श करें, कैसे करें, आंतरिक रूप से या अंतर रूप से स्पर्श करें, जब दो वृत्त अंतर रूप से स्पर्श करें। जैसे देखिए, जब दो वृत्त अंतर रूप से स्पर्श करें, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र है आपका O, एक अन्य वृत्त है जो कि इसे अंत ही स्पर्श कर रहा है, यानी कि इस तरीके से ये कोई वृत्त है जो इसे इस जगह पर स्पर्श कर रहा है, यानी दो वृत्त है, इसका केंद्र हो गया ये, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वृत्त इसे अंतर रूप से स्पर्श कर रहा है, तो हमें इसमें बतानी है कि कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होगी। तो जो इसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, जो दोनों की स्पर्श रेखा है, वो केवल एक ही खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? एक, इस तरीके से, ठीक है। यानी इसे मैंने नाम दे दिया ए पी टी। जो आपका बिंदु पी है, ये क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका एक ये इसका हो गया पहले वृत्त का सर्किल C1 और ये C2। जब दो वृत्त अंतर रूप से स्पर्श करेंगे तो कितनी यानी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? केवल एक। अच्छा, अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे तो, यानी दूसरी कंडीशन देखो, जैसे दो वृत्त है, जैसे देखिए, जब दो वृत्त, एक वृत्त और आपका ये दूसरा वृत्त, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करें तो इसमें देखो जो डायरेक्ट कॉमन यानी कॉमन टेंजेंट है वो कितनी खींची जा सकती है? एक तो आपकी देखो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जा सकती है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और एक आपकी स्पर्श रेखा कहां से खींची जा सकती है? इस तरीके से। पहली कंडीशन क्या थी? जब दोनों वृत्त अंत स्पर्श करेंगे तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, यानी कि वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? दो। इसमें कितनी खींच सकते हैं? एक। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी जो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? जैसे देखो, ये कोई एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त जो इसे बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यानी इस तरीके से स्पर्श कर रहा है, तो हम जो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो कितनी खींची जा सकती है? तीन खींच सकते हैं। देखो, एक तो देखो जैसे ये खींच गई स्पर्श रेखा दोनों को स्पर्श करते हुए, एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच गई, ठीक है, यानी कि ये यहां भी स्पर्श और इसे भी स्पर्श करे। एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जा सकती है, इस तरीके से, यानी जो ये दोनों में टच कर रही है, ठीक है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम? तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन देखें, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग हों, यानी कि चौथी कंडीशन लिख लीजिएगा, जब वृत्त एक दूसरे से अलग हों, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग हो, जैसे ये देखो, ये कोई वृत्त है और एक वृत्त ये है, ये एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग है। तो इसमें देखो स्पर्श रेखा एक तो हमारी स्पर्श रेखा ये हो गई,
दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा में ऐसे खींच सकते हैं, या तो ये तो डायरेक्ट होगी, ये होगी त्रियक या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेंगे इसे, ठीक है। कैसे करके, इस तरीके से खींचते, एक स्पर्श रेखा में इस तरीके से खींच सकते हैं, यानी यहां से टच करते हुए इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर आंतरिक बारूप से स्पर्श करें तो 3 खींच सकते हैं, अगर स्पर्श ही ना करे एक दूसरे को तो 4 खींच सकते हैं, अगर एक दूसरे को प्रच्छेदित करें तो कितनी खींच सकते हैं, 2, और अगर अंतः स्पर्श करे तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इनकी लंबाई है। जैसे अगर हमें ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दी है, इसकी लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, और ये त्रियक अनुवनिष्ठ स्पर्श रेखा तो इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। 4। अब जैसे देखो इसमें हमें जैसे इस तरीके से हमें कोई 2 वृत्त दिए हुए हैं, एक वृत्त आपका ये रहा और एक दूसरा वृत्त इस तरीके से दिया हुआ है, और ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी। इसका ये केंद्र हो गया C1 और ये इसका केंद्र है C2, और ये इसके एक सेंटर यानी एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हमने मिला दिया। हमें पूछा जाता है कि जो AB उभयनिष्ठ रेखा है या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई का आप सूत्र लिख लीजिएगा। इसे हम बोलते क्या है, वो लिख लीजिए, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा। इंग्लिश में से हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका सूत्र लिख लीजिएगा, यानी कि अगर हमें AB की लंबाई निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, AB बराबर अंडर रूल के अंदर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं। यानी इसका जो सर्किल है, जो ये C1 इसका सेंटर हो गया और R1 इसकी क्या होगी, त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी R2। हमें क्वेश्चन में त्रिज्या पहले की भी दी होगी और दूसरे की भी त्रिज्या दी होगी, ये भी दिया होगा, और इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो भी हमें दी होगी। तब हमें पूछेगा कि जो इसकी अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले को रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहां पर वेयर C1 C2 क्या है आपका, C1 C2 दूरी है, यानी किसके बीच की दूरी दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी C1 C2 क्या है, जो दोनों केंद्र हैं C1 C2 से जितने बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, C1 C2, या इसे हम कहें तो डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस D, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। ये तो रहा आपका अनुस्पर्श के लिए। अगर हमें इनडायरेक्ट वाली निकालनी हो, यानी कि जो त्रियक होती है या अप्रत्यक्ष रेखा होती है, उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 25। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सी थी आपकी, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा थी, और इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा, अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये किस तरीके से होती है ये देख लीजिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है, इन पर आप टिक लगा लीजिए, ये आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैसे देखो, ये एक सर्किल हो गया और एक सर्किल आपका ये दिया हुआ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये C1 और ये C2, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, R2। अब जो हमें निकालनी है वो क्या है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इस तरीके से रेखा दी हुई है,
ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। अभी उसमें पिछले में हम कौन सी निकाली थी, ये वाली डायरेक्ट वाली, उसमें हम बोलते हैं डायरेक्ट, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी त्रियक या ओवनिष्ठ रेखा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूल के अंदर केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 C2 का होल स्क्वायर, जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होगी माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बस इतना होता है इसमें। यानी पहले वाले में जो डायरेक्ट वाली कॉमन टेंजेंट उसमें हम यहाँ माइनस लगाते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। क्या हो गया, C1 C2 क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि इसे लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। क्लियर हुआ, यानी ए बी बराबर अंडर रूल के अंदर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे C1 C2 का भी मान दिया होगा, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दी होगी, दोनों त्रिज्या दी होंगी, तब जाकर के हमें पूछा होगा या तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है। ठीक है, ये था हमारा थ्योरम पार्ट। नेक्स्ट वीडियो से हम आपके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर